मैं आपको अपनी ज़िंदगी में होने वाले ऐसे किस्से के बारे में सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे माता पिता मर चुके थे। मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी। हम दो बहनों का इकलौता भाई था और हम दोनों बहनें थे। हम दोनों बहनों का खर्च हमारे भैया उठाया करते थे। जब भैया की शादी हो चुकी थी, जिंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी। भैया अपनी पत्नी के कहने में आकर हमारी ख्वाहिशों को ज़्यादा पूरा नहीं किया करते थे। वे हमेशा भाभी के कहने में ही रहते थे। मुझे बाजार की चटपटी मसालेदार चीज़ों का बड़ा शौक था, लेकिन हमें तो वही घर का रूखी सूखी दाल सब्जी ही खाने को मिलती थी। कभी कभी मेरी छोटी बहन भाभी से कह दिया करती थी, भाभी कभी तो अच्छा खाने के लिए बना लिया करो। भाभी कहती कि मेरे पति के सर पर तुम दोनों बहनों का बोझ है। तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है जो तुम्हारी मर्जी का खाना बना करे। जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। मेरी बहन ही खामोश हो जाया करती थी, लेकिन मैंने कभी अपने भैया भाभी से शिकायत नहीं की थी। मैं 19 साल की हो गई थी तो मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे भैया को वह रिश्ता बहुत पसंद आ गया था। जल्द से जल्द उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे। मेरे पति के माता पिता मर चुके थे। सिर्फ मेरे पति का एक छोटा भाई था और मेरे देवर का नाम राज था। दोनों भाइयों की शादी एक साथ एक दिन ही हुई थी। मेरे ससुराल में यह दोनों ही भाई थे। जब उनकी माँ का देहांत हुआ था, मार्केट से ही खाना लेकर आते थे। लोगों ने उन्हें राय दी कि तुम दोनों जवान हो, तुम अपनी शादी करके अपनी पत्नियों को घर लेकर आओगे तो वे तुम्हें अच्छा टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए दोनों भाइयों ने सोचा कि हम दोनों भाई एक ही दिन शादी कर लेते हैं। मेरे देवर जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी उसके साथ ही हो गई। मेरी देवरानी की शादी सही उम्र पे की गई थी। मेरी देवरानी की उम्र 24 साल है, जबकि मेरे पति की उम्र 34 साल थी। मेरी पति से मेरी उम्र तो अभी 19 साल की ही थी। शादी होने के बाद हम दोनों एक साथ घर में आ गए। मेरे पति अपने छोटे भाई से बहुत प्यार किया करते थे। जैसा वह कहता था वो वही किया करते थे। वे उन्हीं लोगों में से थे जो बिल्कुल अपने भाई के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकते थे। मुझे यह बात पहले ही बता दी गई थी। मेरे पति अपने छोटे भाई को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि माता पिता के मर जाने के बाद उसने ही अपने भाई राज का ख्याल रखा था। इसीलिए वह अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि भाई बहनों में आपस में प्यार होना ज़रूरी होता है। मेरी बहन की शादी एक भरे हुए ससुराल में हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर और कुंवारी नंदे भी मौजूद थीं। इतने बड़े परिवार का खाना मेरी बहन अकेली ही बनाती थी और सारा काम खुद ही करती थी। मेरी शादी पर मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि तुम बहुत खुश नसीब हो, इतनी अच्छी ससुराल मिली है। तुम्हारे ससुराल में तो सिर्फ तुम्हारे देवर और पति के अलावा कोई नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी तरह नहीं बल्कि बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजरेगी। मेरी शादी तो भैया ने इतने बड़े परिवार में कर दी है जहाँ पर मैं तंग आ गई हूँ। मैं इस बात को दिमाग से सोचती थी तो अपने आप को खुशनसीब समझती थी और सोचती थी कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी के 10 दिन तक तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी देवरानी बहुत चालाक थी। मैं उसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर ही हुक्म चलाती थी। मेरी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ती थी। वह बड़ी अजीब सी थी। उसने मुझे हर तरह से तंग करना शुरू कर दिया था। मेरा देवर भी अपनी पत्नी के ही साथ दिया करता था। उसकी पत्नी सारा सारा दिन आराम करती थी और मैं घर का काम किया करती थी। मैं चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे यहाँ पर ज़्यादा बोलने से मेरे लिए ही प्रॉब्लम होगी, किसी बात का यकीन नहीं आएगा। मेरी देवरानी इतनी चालाक थी कि मेरे पति और जेठ के घर आते ही कामों में लग जाती थी और उनके पीछे काम को हाथ नहीं लगाती थी। मेरी देवरानी उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी थी, इसीलिए मेरे साथ इतनी चालाकियाँ कर रही थी। वह मेरे साथ बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने देख लिया था कि मेरा देवर भी कुछ कम नहीं था। वह अपनी पत्नी को जब काम करते हुए देखता तो मुझे डांटा करता था, भाभी आपको शर्म नहीं आती मेरी पत्नी से घर का इतना सारा काम करवाते हुए? आप बड़ी हो, घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं जब भी घर में आता हूँ मुझे मेरी पत्नी ही काम करती हुई दिखाई देती है। आप भी कुछ किया करो। मैं अपने देवर से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर मेरे कुछ कहने पर उसने मेरे पति से शिकायत कर दी तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे। बस इसी बात का पलटकर मैं कभी भी जवाब नहीं देती। मेरे पति का काम तो ऐसा ही था, घर से बाहर ही रहते थे। जब वे काम से वापस लौटते थे तो कभी कभी मैं उनसे अपनी देवरानी के बारे में कोई बात कह भी देती थी तो वे मुझसे बहुत बातें सुनाते थे। पहले ही मैं थक हार कर घर आया हूँ और घर आकर तुम्हारी भी बातें सुनूं। अब मैंने अपने पति से इस बारे में कोई बात ही करनी बंद कर दी थी।
मेरे पति और मेरे देवर की छुट्टी थी। मेरी देवरानी लगातार मेरे साथ काम में हाथ बटा रही थी। दोनों भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरी देवरानी स्टोर रूम की सफाई करने के लिए चली गई थी और मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। लेकिन मेरी देवरानी को सफाई करते हुए 1 घंटा हो गया था। वे अभी तक स्टोर रूम से बाहर नहीं आई थी। मेरे पति और देवर भी घर आ गए। मेरे देवर की नज़र स्टोर रूम की तरफ पड़ी तो मेरी देवरानी स्टोर रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। हम सब लोग उसको बेहोश देखकर घबरा गए। उसको देखकर लगता था उसकी जान निकल चुकी है। हम तीनों जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, आप तो पहले ही इन्हें मार कर ला चुके हैं। यहाँ आने से पहले ही ये मर चुकी हैं। अब इन्हें हम नहीं बचा सकते। पता चला कि मेरी देवरानी को करंट ने पकड़ लिया था। इस वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। मेरा देवर बहुत रो रहा था। अफसोस मुझे भी बहुत हो रहा था। मेरी देवरानी इस दुनिया से चली गई थी। मेरे देवर को अपनी पत्नी की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा था। अब मैं अपने घर पर अकेली ही रह गई थी। मेरे पति और देवर काम पर जाते थे। धीरे धीरे सब रूटीन पर वापस आ गया था। मेरा देवर काफ़ी हद तक संभल चुका था। मेरे देवर का काम हल्का चल रहा था। मैं सोचती थी कि चलो अच्छा है, मैं भी घर में अकेली रहती हूँ। मुझे अकेले घर में डर लगता था क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मेरी देवरानी मेरे साथ घर में होती थी। अब जब से उसकी मौत हो गई थी तो मुझे अकेला घर काटने को दौड़ता था। मेरा देवर काफ़ी टाइम से अपने काम पर नहीं जा रहा था। कभी कभी किसी दिन 1-2 घंटे के लिए जाता था। एक दिन किचन में मैं खाना बना रही थी, तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा देवर था। मैंने कहा, हाँ बोलो राज, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, कोई काम हो तो बताओ। तो उसने मेरी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया और कहने लगा, भाभी आप कितनी देर से काम कर रही हो, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपके लिए बाजार से जाकर एप्पल का जूस लेकर आया हूँ। जिस दिन से मेरी पत्नी मरी है सारे काम का लोड आप पर आ गया है। मेरी पत्नी तो इस दुनिया से जा चुकी है। घर का काम करते करते आप भी इस दुनिया से चली जाओगी तो हम लोग कैसे रहेंगे। भाभी आप अपना ख्याल रखा करो। आप पर तो अब धीरे धीरे जवानी चढ़ रही है। अब तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती चली जा रही हूँ, लेकिन आपकी खूबसूरती को इस घर के कामों में दबा कर रखा हुआ है। यह जूस पी लो। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी इस बात पर कि देवर को मेरा इतना ख्याल है। एप्पल का जूस लेकर आया है। मुझे तो सच में बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैं अपने अंदर कुछ कमज़ोरी भी महसूस करने लगी थी। जूस के गिलास की तरफ देखा तो पीने का मन कर रहा था। मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया और जूस का गिलास ले लिया, पी लिया और अपने देवर को थैंक यू। मैंने सोचा कि मेरे देवर को उसकी पत्नी मेरे खिलाफ कितना भड़काती थी, इसीलिए तो वो पहले मुझसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था। फिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी सारे घर का काम करती थी। मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई थी और मैं सो गई। फिर सुबह अपने कामों में लग गई और फिर मेरा देवर मेरे लिए बाजार से चाउमीन लेकर आया। मैंने पहली बार चाउमीन खाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, वरना मैं अपने देवरानी के मुंह से ही चाउमीन का नाम सुना था। उसके बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। उसके बाद जो हुआ, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अपने देवर के कमरे में पाया। जब मैं सोकर उठी तो देवर के कमरे से निकल रही थी। मेरे पति बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। मैंने कहा, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गई। मैं राज के कमरे में क्यों रही थी, मुझे कुछ याद नहीं है। पति ने कहा कि जब मैं कमरे में आया तो तुम वहाँ सो रही थी, लेकिन किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। उसके बाद जब घर में आकर देखा तो तुम कमरे में नहीं थी। मैंने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं किस टाइम सो गई और कब राज के कमरे में आकर लेट गई। मेरे पति ने कहा, ऐसी कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं चला। ऐसी हरकतें मत किया करो, तुम्हें पता नहीं है किस वक्त उसके कमरे में चली गई और जाकर सो गई। मेरे देवर ने कहा, मैं अपने कमरे में आया तो भाभी मेरे कमरे में लेटी हुई सो रही थी। मैं भाभी को देखकर चुपचाप बाहर आ गया और आंगन में लेट गया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह सब कुछ क्या हो रहा है, किस तरह से अपने देवर के कमरे में चली गई। मेरे देवर ने पति से कहा कि कोई बात नहीं भैया, भाभी गलती से मेरे कमरे में आ गई होंगी, आप भाभी को डांट क्यों रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, घर से बाहर तो नहीं गई, मेरे कमरे तक ही तो आई थी। देवर ने मेरे पति को चुप करवा दिया। मेरे पति ने भी कहा, ठीक है, आइंदा ऐसी गलती मत करना। सारा दिन मैं यही सोचती रही, मैंने अपने कमरे में ही सोई थी, देवर के कमरे में मेरी आंख क्यों खुली। सोच सोच कर परेशान हो गई थी। मैं छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन जब से ससुराल आई थी छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी बात पर का ख्याल रखती थी। मेरी देवरानी की जब से मौत हुई थी घर पर कोई ना कोई आता जाता रहता था। एक दिन मेरे पति की बुआ हमारे घर पर रुकने के लिए आई थी। उस रात मेरे पति की बुआ हमारे घर पर रुकी हुई थी और उस रात मेरे साथ यही हुआ था। सोई तो मैं अपने कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने देवर के कमरे में उठी। मेरे पति की बुआ भी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और मेरे पति से मेरी शिकायत कर रही थी।
कि पत्नी कैसी है, शर्म नहीं आती उसे अपने देवर के कमरे में सोते हुए। आखिर वह अपने देवर के लिए माँ समान, तो क्या इस तरह के उसके कमरे में रात में चली जाएगी। वह तो शुक्र मनाओ तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। मेरे पति ने अपनी बुआ के सामने ही मुझे बहुत डांटा। कहने लगे, यह तुम रोज किस तरह की हरकत करने लगी हो, क्या बार बार मेरे भाई के कमरे में जाती हो। मैंने कहा कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपके भाई के कमरे में क्यों जाऊंगी और मुझे वहां पर जाकर क्या मिलेगा, मैं क्या करूंगी वहां पर जाकर। आज तो मुझे खूब याद है, मैं अपने कमरे में ही सोई थी। मेरे पति ने कहा कि फिर तुम राज के कमरे में क्या कर रही थी। मेरे पति तो मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। मेरा देवर बोला, भाभी आपको पता है भैया मेरा कितना कहना मानते हैं, मैं भैया को समझा लूँगा, वह समझ जाएंगे। मैं भैया को समझाने के साथ साथ आपका बहुत ख्याल रखूँगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं भी अपने देवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी। वह काफ़ी दिनों से अपने काम पर नहीं जा रहा था, 1-2 घंटे काम करके घर वापस आता था। मैं उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाकर तैयार कर देती थी और वह लौटते हुए मेरे लिए मार्केट से चाउमीन, मोमोज और भी चीज़ें लेकर आता था। उसके बाद मैं चाय बनाती थी और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते थे और हंसी मजाक की बातें करते थे। एक दिन मेरे पति घर आए तो कहने लगे, कुछ ज़्यादा ही ख्याल अपने देवर का रख रही हो, थोड़ी बहुत ख्याल मेरा भी कर लिया करो। मैंने कहा, आप किस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं, मैं तो आपके भाई का हमेशा ही ख्याल रखती हूँ, आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए। मेरे पति ने कहा, ठीक है लेकिन थोड़ा ख्याल मेरा भी रख लिया करो, तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जा रहे थे, बहुत परेशान रहने लगी थी। जो बिहेवियर मेरे देवर का था वह मेरे पति का होना चाहिए था, लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे। एक दिन मैं सफाई कर रही थी, सफाई करते करते ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे करीब डॉक्टर बैठे हुए थे, मेरा चेकअप कर रहे थे। जैसे ही होश में आई और मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे बधाई देने लगे, कहने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली। मैं भी खुश हो गई थी क्योंकि मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, मैं माँ बनने वाली थी। अभी मेरे पति घर पे नहीं थे, लेकिन मेरा देवर इस बात से बहुत खुश हो रहा था और बहुत खुशियां मना रहा था। मैंने सोचा मेरे पति घर आएंगे तो मैं उनको यह खुशखबरी सुना दूंगी, वह सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे देवर ने कहा कि भाभी अब तो सब कुछ ठीक हो जाए। मैं अपने देवर की इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। शाम के टाइम जब मेरे पति घर आए तो मोहल्ले के लोगों ने उन्हें बधाई दी। जब मेरे पति घर पर आए तो उन्हें कहने लगे, आखिर किस बात की मिठाई बट रही है और किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं। मैंने अपने पति को बताया कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मेरे पति कहने लगे, अच्छा हमारे घर में भी कोई अच्छी खबर हो सकती है, तुम्हारे होते हुए मुझे तो कोई भी अच्छी खबर न की उम्मीद नहीं है। मेरे देवर ने अपने भैया को गले से लगा लिया और कहने लगा, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप पापा बनने वाले हो। मुझे लगा कि यह बात सुनकर मेरा पति बहुत खुश होगा, लेकिन यह बात सुनकर तो मेरे पति खामोश हो गए और कमरे में चले गए। मैं भी अपने पति के पीछे पीछे कमरे के अंदर चली गई। मैंने कमरे के अंदर जाकर अपने पति से सवाल किया, आपको खुशी नहीं हुई। तो कहने लगे, अच्छा मजाक कर रहे हो तुम लोग। मैंने कहा, आपके साथ कोई मजाक नहीं हो रहा, यह बात सच है। मेरे पति ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, आपको इस बात पे कोई शक है कि मैं मां बनने वाली हूँ। मेरे पति ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। इस बात से मुकर रहे थे। मेरे पति को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मेरे पति का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मेरा पति घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ चला गया। आज मैंने अपने देवर का दिया हुआ जूस रख दिया था, मैंने आज जूस नहीं पिया था और उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ था मैं उससे बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि नींद में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई अपनी गोद में उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने महसूस किया तो मेरा देवर मुझे उठाकर अपने कमरे में बैठ गया था। मेरा पति आया, उसने देखा कि मैं कमरे में मौजूद नहीं थी बल्कि अपने देवर के कमरे में मौजूद थी। मैं जग रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी ताकि मेरे देवर को शक ना हो मैं जग रही हूँ। मेरा देवर समझ रहा था कि मैं सो रही हूँ। जैसे ही वह मुझे अपने कमरे में लेकर आया और उसने मुझे बेड पर लेटा दिया, उसके बाद जो उसने मेरे साथ करना शुरू किया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने शोर मचाया और खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरा पति देवर के कमरे की तरफ दौड़ा चला आया। मेरे देवर भी मुझे चिल्लाता हुआ देखकर घबरा गया। फिर जो सच्चाई सामने आई वह मेरे लिए बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। मैंने अपने पति को बताया कि आपका भाई मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया है, मेरे साथ गलत हरकत कर रहा था। वो अपने भाई की तरफ देखने लगे। मैंने उससे कहा कि मैं जान गई हूँ कि तुम मेरे लिए चाउमीन, बर्गर, मोमोज क्यों लाते थे। इसकी लाई हुई चीज़ में
नींद की दवाई मिली होती जिसको खाकर मैं सो जाती थी। मेरे पति को मेरी बात पर यकीन नहीं था। मैंने अपने पति को जूस दिखाया, बताया आज मैंने इसका लाया हुआ जूस नहीं पिया, इसीलिए आज मैं होश में थी। मेरे पति ने मेरे देवर के मुंह पर थप्पड़ मारा। उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने कहा कि मैं बाजार से भाभी के लिए खाने का सामान लाता था जिसको भाभी अपने कमरे में खाकर सो जाती। अपने दोस्तों से मिलने बाहर निकल जाते थे तो मैं भाभी को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आता था। मैं बाजार की लाई हुई चीज़ में घर पर आने से पहले ही नींद की दवाई मिला दिया करता जिससे भाभी गहरी नींद में सो जाती और मैं उसके साथ गलत काम किया करता था। यह बच्चा भी मेरा ही है। मेरा देवर ने यह बताया कि साथ ही वह मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काया करता था। तभी तो मेरा पति मुझसे हमेशा गुस्से में रहता था, मेरी फिक्र और कदर नहीं करता था। यह सब सुनकर मेरे पति के पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा पति भी हैरान रह गया था। उनका भाई उनकी पत्नी के साथ यह सब कुछ कर रहा था। मेरे देवर ने बताया कि वह सब इसलिए कर रहा था कि उसकी पत्नी के मरने के बाद उसे ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और वह मुझ पर फिदा होने लगा था, तभी अपनी हवस मिटाने के लिए ये सब करता था। मेरे पति ने मेरे देवर को खूब पिटाई की, उसको घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति ने अपने भाई को बहुत मारा क्योंकि उनका भाई उनका भरोसा तोड़ रहा था और उसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी पर शक किया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पति ने अब की बार मुझे समझ लिया था। मेरे पति ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। मेरे देवर को पुलिस के हवाले करना चाहते थे लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। अगर वह जेल चला जाता तो उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मेरे पति ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। उसके लिए वही काफ़ी था क्योंकि इस घर के अलावा उसके पास कोई और सहारा नहीं था। मेरा देवर उस दिन के बाद कभी भी लौट कर घर वापस नहीं आया। लेकिन मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। मेरे देवर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। भगवान की करनी अच्छी। देवर के जाने के बाद 1 हफ्ते बाद ही मैं फिसल गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। मेरे पति सच्चाई जानने के बाद भी इस बच्चे से खुश नहीं थे क्योंकि यह बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि देवर का था। जब मेरे पति को मेरे मिसकैरेज की बात पता चली तो वह बहुत खुश हो गए। शायद वह इस दुनिया में आता तो मेरे पति उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान ने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी थी। पति अब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस हादसे के 2 साल बाद मैं फिर से माँ बनने वाली थी और इससे मेरे पति बहुत खुश थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।